बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे तो दोस्तों माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका माध्यक को ही कहते हैं। माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या बताने वाला है कि आप माध्यक यानी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपके दो तरह के टाइप वाला क्वेश्चन होता है। कितने? तो दो टाइप वाला क्वेश्चन होता है। जो आपका फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन होता है वो आपके एक श्रृंखला के रूप में दिया जाता है। श्रृंखला के रूप के मतलब ये होगा कि मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, डाट डाट कुछ है और कहेगा कि आप इस श्रृंखला का मानी माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के श्रृंखला का जो आपका माध्यक का ज्ञात करने के लिए जो वो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका अवर्गीकृत आंकड़ा वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ा वाला क्वेश्चन होगा। और जो इस वीडियो में मैं लाया हूं वो वर्गीकृत आंकड़ों वाला क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, तो देखिए कि वर्गीकृत आंकड़ों वाला कैसे क्वेश्चन देता है, जो कि आपके एक वर्ग अंतराल में दिया जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल में दिया जाएगा तब आपका वो कहा जाएगा कि वर्गीकृत आंकड़ा वाला एक क्वेश्चन है। और जो एक श्रृंखला के रूप में दिया जाएगा, श्रृंखला के रूप में यानी 2, 5, 6 इस प्रकार दिया जाएगा तो आपका क्वेश्चन जो कहा जाएगा अवर्गीकृत आंकड़ा वाला क्वेश्चन कहा जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? तो अवर्गीकृत आंकड़ा वाला क्वेश्चन कहा जाएगा। और जो वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाएगा वो आपका वर्गीकृत आंकड़ा वाला क्वेश्चन कहा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं वर्गीकृत आंकड़ा वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में 20,000 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर? तो 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न देख सकते हैं आपकी क्या है। कह रहा है कि नीचे दिए गए बंटन माध्यक ज्ञात कीजिए। जो आपका ये बंटन दिया गया है इस बंटन का आपको माध्यक ज्ञात करना है। ये सवाल आपका कैसा है? तो वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका वर्गीकृत आंकड़ा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपका जो वर्ग अंतराल है 0 से लेकर 10 तक और यहाँ पर है 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, 50 से 60 ये टिकट तक है। और जो आपका बारंबारता है, बारंबारता 5 है, 8 है, 20 है, 15 है, 77 है और 5 है। ठीक है, आपका इतना दिया है। बारंबारता का मतलब ये हुआ ये आपका वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल 0 से 10 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 0 से 10 के बीच कौन कौन सी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। ठीक है, और 10 भी आ जाएगा इसमें, 10 0 और 10 के। ठीक है, तो जो आपका इसमें कोई संख्या है वो 5 बार आई है। 5 बार बारंबारता का मतलब हुआ ये दर्शा रहा है कि जो कोई भी संख्या आई है वो कितने बार आई है? तो 5 बार आई है। ठीक है, और ये जो इसमें आई है ये 8 बार आई है। और 20 और 30 जो वर्ग अंतराल है इसमें आपका 20 बार आई है। ठीक है, इसमें 15 बार, इसमें 7 बार, इसमें 5 बार। ठीक है, तो बारंबारता हमारा कौन सा कहलाता है? बारंबारता जो कि वर्ग अंतराल में जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वही हमारा वर्ग बारंबारता होता है। इसमें कौन सा सबसे अधिक बार आया है? ये 5 बार आया है, ये 8 बार, ये 20 बार। तो जो वर्ग अंतराल आपका 20 से 30 है ये आपका 20 बार आया है। ठीक है, तो जो आपका बारंबारता हो जाएगा, बारंबारता को F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो आपका बारंबारता हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, आपका बारंबारता 20 हो जाएगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक यानी माध्यिका। या कहेगा कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो आपको घबराने की बात नहीं है। माध्यक या माध्यिका एक ही बात है। ठीक है, तो आपको माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले समझते हैं कि माध्यक का सूत्र क्या होता है। ठीक है, जब आप सूत्र समझ लेंगे तो आपको इस सवाल को हल करने में कठिन नहीं होगा, एकदम समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं जो आपका वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है। वर्गीकृत ये आंकड़ों के लिए माध्यिका का सूत्र है। ठीक है, तो क्या होता है माध्यिका का सूत्र? L प्लस में और कोष्टक में होता है n/2 माइनस में CF और बट्टा में F होता है। और ठीक है, होल में H होता है यानी H ये आपका। अब ये समझते हैं कि L क्या है, N क्या है, CF क्या है और F क्या है और H क्या है। इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि L इजकल टू में लिखा गया कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग, तो आपका माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करना आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं इसमें n है। n यानी प्रेक्षणों की संख्या है। n इजकल टू जब आपको जोड़ेंगे तो आपको जब बारंबारता को जोड़ेंगे और जितना बारंबारता आ जाएगा, बारंबारता इसमें क्या है? तो बारंबारता 5 8 20 15 7 और 5 है, इन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो वही हमारा n हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं इसमें कि CF क्या है?
तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और जो आपका एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता है। क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। और जो आपका एच है वर्ग माप है, यानी ये जो आपका वर्ग अंतराल दिया गया इनके बीच के देखना है कितने का अंतर है। तो ये वर्ग अंतराल में से दूसरे वाले में से सबसे पहला वाला घटा देंगे, मैंने 20 में से 10 घटाएंगे तो कि देखेंगे कितना का अंतर आ रहा है। 30 में से 20 घटाएंगे तो कि देखेंगे कितना का अंतर आ रहा है। इनमें से सभी वर्ग अंतराल में जब दूसरे में से पहला घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने का अंतर है, तो वही हमारा एच होता है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, तो अब हमको पता करना है कि एल कितना होगा, एन कितना होगा, सी एफ कितना होगा, एफ कितना होगा और एच कितना होगा। ठीक है, तो आइए डायग्राम के रूप में समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको, और संचयी बारंबारता यानी सीएफ ज्ञात, क्योंकि हमको सीएफ मालूम करना है तो इसलिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है, वर्ग अंतराल बना लेना है और एक दूसरे डब्बा में बारंबारता और तीसरे डब्बा में संचयी बारंबारता। इस प्रकार जब आप डायग्राम बना लेंगे तो आपका वर्ग अंतराल कितना है, तो देख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार कितने तक है, तो 50 से 60 तक है। ठीक है, 50 से 60 तक है। तो इस प्रकार अपने वर्ग अंतराल को सीधा उसी प्रकार उतार देंगे जितना आपका वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, और बारंबारता में देखेंगे कि 0 से 10 के बीच में आपका बारंबारता कितना है, 5 है। तो उसी पर को लिख लेना है यहाँ पर 0 से 5 में, 0 से 10 में यानी 5 है। तो ठीक है, बारंबारता आपको ठीक उसी प्रकार लिख लेना है। और आपको संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करना है तो मैं बताता हूं। जो आपका ये 5 है, ठीक है, 5 से पहले आपका क्या है, कुछ नहीं है, तो मान लीजिए आपका 0 है। ठीक है, क्या है, 0 है। तो 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 ही होगा। तो यहाँ पर आपका संचयी बारंबारता इस अंतराल का क्या हो जाएगा, जो आपका वर्ग अंतराल है 0 से 10 में, तो इसका संचयी बारंबारता जो होगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, जब 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब आगे देख सकते हैं 10 से 20 के वर्ग अंतराल में आपका यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर का संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आपका 8 है। ठीक है, और 8 में आपका इसको जोड़ देना है। ठीक है, 8 में और इसको आपको जोड़ना है। 8 में और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके वर्ग अंतराल में आपको 20 से 30 में, अभी इसमें संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, तो 20 में आपको क्या करना है, 13 को जोड़ देना है। 20 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 और 3 33 हो जाएगा। ठीक है, संचयी बारंबारता इसमें 33। अब आगे देख सकते हैं आप 15 में 33 को जोड़ देना है। जब 15 में 33 जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 7 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। 55 और 55 में 5 को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब सबसे पहले मैं बारी बारी से बताना चाहता हूं कि जो आपका एफ होगा, बारंबारता होगा, इस वर्ग अंतराल में देखेंगे कि कौन सा सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे इसमें अधिक कौन से, क्या है, 20 है। क्या है, 20 है, यानी 20 बार आया है। 20 और 30 के वर्ग अंतराल के बीच में जो संख्या है वो 20 बार आया है। जो सबसे अधिक बार आता है वही हमारा बारंबारता होता है। क्या होता है, वही हमारा बारंबारता होता है। तो 20 बार आया यानी बारंबारता क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बारंबारता आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हमको एन ज्ञात करना है। एन कैसे ज्ञात करते हैं, तो बारंबारता को सभी को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो जोड़िए बारंबारता को, ये आपका बारंबारता है। क्या है, तो 8 में जब 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 13 20 कितना होता है आपका, तो 33 होता है। 13 20 33, 33 में जब आपका 15 जोड़ेंगे तो आपका 48 5 55 और 5 60 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो कितना आया, 60 है, यानी एन इजकल टू जो होगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य पद ज्ञात करना है। मध्य पद क्यों ज्ञात करेंगे, कि हमको पता करना है कि एल कैसे ज्ञात करेंगे, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी माध्यक वर्ग हमारा कौन सा आ रहा है। ठीक है, माध्यक वर्ग कौन सा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, देखेंगे कि आपका एन इजकल टू कितना है, 60 है। 60 क्या है, सम है या विषम है, तो कहेंगे कि सम है। क्या है, सम है। जब आपका सम रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य पद का, मध्य पद यानी माध्यिका आप ज्ञात करेंगे। यहां पर लिख सकते हैं माध्यिका, यहां पर लिख दीजिए एकदम सीधे माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका इजकल टू क्या होगा, तो एन
बाई 2 होता है। जब आपका सम दिया जाए तो n बाई 2 होता है। ठीक है, फार्मूला आपको ये याद रखना है मध्य पद ज्ञात करने के लिए। तो 60 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30वां पद। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 30वां पद हमको बताना है कि कहाँ पर है। माध्यिका में हमको ज्ञात करना है 30वां पद। अब हम इसमें तो हमको कोई सीरीज के रूप में तो दिया नहीं है कि हम उसको गिन लेंगे कि 30वां पद कहाँ पर है। ये तो एक वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, इसलिए हमको ये आपको संचयी बारंबारता निकालने के ऊपर। तो देख सकते हैं कि 30वां पद आपको ज्ञात करना है, तो इसमें संचयी बारंबारता में आएंगे तो देखेंगे कि 30वां इसमें कहाँ पर, ये 13वां पद है और ये 33वां पद। 13 और 33 के बीच में ही तो कितना पड़ेगा हमारा, 30वां पद, यानी 30 पड़ेगा। 13 और 30 के बीच में ही हमारा 33 पड़ेगा। ठीक है, यानी 30 पड़ेगा। तो अब वर्ग अंतराल में देखिए कि 20 तक तो हमारा 8 ही है। 20 तक कितना है संचयी बारंबारता में, देखिए बारंबारता में आपको नहीं देखना है। तो 20 तक आपका क्या है, 13 है, और 30 तक क्या है, 33 है। यानी आपको जो वर्ग अंतराल 20 और 30 के वर्ग अंतराल के बीच में ही हमारा ये आपका माध्यिका निकलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें कि 20 और 30, तो 20 और 30 का वर्ग अंतराल आपका ये है, क्या है, वर्ग अंतराल आपका ये है 20 और 30। ठीक है, संक्षिप्त रूप में मैं बता दूं आपको कि माध्यक यहाँ पर देख सकते हैं कि L इक्वल टू माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको जो f प्राप्त होगा, इसमें f कहाँ पर है, तो f देख सकते हैं ये है, इसी के वर्ग अंतराल को हम माध्यक वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग, यानी 20-30 जो है आपका माध्यक वर्ग है। ठीक है, क्या है, माध्यक वर्ग आपका जो बारंबारता है उसके ठीक सामने वाला जो आपका वर्ग अंतराल होगा वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो जो आपका 20-30 है ये आपका माध्यक वर्ग है। क्या है, माध्यक वर्ग है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं जो जो हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो हमें n इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ है, तो आइए n इक्वल टू लिख लेते हैं। n इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ है, तो देख सकते हैं 60 प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था, तो n इक्वल टू 60, और f इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ है, तो f इक्वल टू 20 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर तो देख सकते हैं f इक्वल टू 20, और माध्यक वर्ग हमें 20 से 30, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग कितना हमें प्राप्त हुआ है जी, तो माध्यक वर्ग में क्या है, तो 20 से 30 हमारा माध्यक वर्ग है। 20 से 30 ही माध्यक वर्ग है। ठीक है, माध्यक वर्ग जो है 20 से 30 है। ठीक है, अब हमको एल यहां से ही निकलेगा। एल क्या कैसे प्राप्त करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा का मतलब होगा जो आपका ये माध्यक वर्ग 20 और 30 है, यानी इससे पहले इसमें छोटा कौन सा है, 20 और 30 में छोटा क्या है, तो 20 है। तो जो माध्यक वर्ग होगा एल, यानी होगा माध्यक वर्ग तो 20-30 हो गया, और एल जो होगा हमारा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमको क्या ज्ञात करना है, एन हमें पता चल गया, एफ हमें पता चल गया, देख सकते कि एन हमें पता चल गया, एल पता चल गया। अब सी एफ हमको प्राप्त करना है, एफ तो हमें मालूम है, और एच पता करना है। ठीक है, सी एफ, तो सी एफ कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें देख सकते हैं सी एफ कहाँ पर है, तो सी एफ क्या है, कह रहा है कि माध्यक वर्ग से, तो इसमें माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग इसमें क्या है, 20 से 30 से ही हमारा माध्यक वर्ग है। क्या है, माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग हमारा है। ठीक है, 20 से 30 जो है माध्यक वर्ग है। तो कह रहा है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले आपका क्या है, 10 से 20 है, और 10 से 20 इसी वर्ग की संचयी बारंबारता, इसी वर्ग में अब आइए, और आपका इस 10 से 20 वाला में संचयी बारंबारता क्या है, 13 है। तो 13 जो है आपका सी एफ हो जाएगा, संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप कि सी एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और एच इजिकल टू कैसे ज्ञात करेंगे, इस वर्ग अंतराल की माप होता है एच, यानी वर्ग अंतराल 0 और 10 और 20 से 30 के वर्ग अंतराल में कितने की माप अंतराल है, तो 10 से 20 यानी 10 का है। कितना का है, तो 10, यानी एच इजिकल टू आपका 10 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। जब ये आपको फुल डिटेल से पता चल गया तो आप सूत्र पर रखिए और इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो माध्यक वर्ग यानी माध्यक इजिकल टू कौन सा सूत्र होता है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, तो माध्यक इजिकल टू एल प्लस में आपका कोष्टक में होता है कितना, n/2 माइनस में सी एफ अपान में कितना होता है, तो एफ होता है, और टोटल का होल होता है एच से। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे कि एल इजिकल टू कितना है, तो एल इजिकल टू हमारा 20 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 20/20 लिख लेते हैं, और कोष्टक में लिखिए n/2, n इजिकल टू 30 है, 60 है, 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए 30, और माइनस में सी एफ हमें कितना प्राप्त हुआ,
तो CF कहाँ पर लिखे भाई, तो CF 13 है, तो यहाँ पर 13 लिख लीजिए। और बट्टा में F इक्वल टू कितना है, तो F इसमें जो है 20 है, तो 20 से भाग कर दीजिए यहाँ पर और गुणा कर दीजिए H यानी 10 से। ठीक है, अब आपका 20 अब प्लस में 30 में 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 बट्टा में 20 और गुणे कर दो यहाँ पर 10। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल यानी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे 17 में, तो अब चलिए इसे तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो 20 दूनी 40 प्लस 17 पान में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसे जोड़ दीजिए, आपका 17 है, 40 और 10 50, 10 57 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 और 7 यानी 8 बार चला जाएगा 16 और पॉइंट में 5 हो जाएगा यानी 28.5। जो आपका इस वर्ग अंतराल का माध्यिका जो हमारा प्राप्त होगा वो 28.5। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है।